नमस्कार दोस्तों, मैं जयराम निषाद एक बार फिर से इंग्लिश एजुकेशन चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, जैसा कि कल वाले वीडियो में मैंने आपको बताया था, जो समय अथवा स्थिति के सूचक शब्द होते हैं वह इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं, यानी नरेशन में जो समय अथवा स्थिति के बोध कराते हैं, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में कुछ शब्द होते हैं, वह इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं, आज का हमारा टॉपिक है। और यह नरेशन के रूल का अंतिम टॉपिक है मेरे दोस्तों। आज का टॉपिक है कि नरेशन आखिर कितने सेंटेंस में बनता है, ठीक है। तो वी नो दैट नरेशन इज मेड बाय 5 सेंटेंसेस। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि नरेशन कितने सेंटेंस बनता है, नरेशन 5 सेंटेंस में बनता है, ठीक है, यानी 5 वाक्यों में बनता है। अब कौन कौन से मैंने यहाँ पे आपको लिख के दिया हुआ है। पहला हमारा है असर्टिव सेंटेंस, दूसरा है इंटरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा है इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथा आपका है ऑब्जेक्टिव सेंटेंस, पाँचवा आपका है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, ठीक है। हम सभी जानते हैं कि नरेशन इन्हीं 5 सेंटेंसों में बनता है। पहले की हिंदी क्या होती है, सकारात्मक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, ठीक है, आज्ञा सूचक वाक्य, कामना सूचक एंड विस्मय सूचक वाक्य। आज हम लोग एक एक करके, ठीक है, इन पांचों के बारे में जानेंगे। सर्वप्रथम हम लोग एक एक करके सीरियल वाइज पढ़ेंगे। सर्वप्रथम हम ये जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस का नरेशन इनडायरेक्ट स्पीच किस तरह से नरेशन में बनता है, ठीक है, या असर्टिव सेंटेंस का यूज किस तरह से होता है, या इस असर्टिव सेंटेंस को सकारात्मक वाक्य क्यों कहा जाता है। आज हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इतना समझ लीजिए, ये मैंने जानकारी के लिए लिखा हुआ है। पहले हम इसको मिटा देंगे, ठीक है। आज हम लोग केवल पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस के बारे में, ठीक है। असर्टिव सेंटेंस का रोल क्या होता है किसमें, नरेशन में, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। सर्वप्रथम हम लोग देखेंगे असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। इसकी हिंदी मैंने क्या लिखी थी यहाँ पे, सकारात्मक वाक्य। क्या बोलते हैं इसे, सकारात्मक। चलिए आज हम लोग जानेंगे कि असर्टिव सेंटेंस क्या होता है। असर्टिव सेंटेंस की देखिए, असर्टिव सेंटेंस की और कई हिंदियाँ होती हैं। असर्टिव सेंटेंस का मतलब होता है सकारात्मक वाक्य होता है, कथनात्मक वाक्य होता है, बोधात्मक वाक्य होता है और विधि सूचक वाक्य होता है, ठीक है। अब इन सब का मतलब मिला के एक ही होता है, यानी असर्टिव सेंटेंस होता क्या है, इसको हम लोग पढ़ेंगे कैसे, इसके पार्ट कितने होते हैं। डायरेक्टली हम लोग ये देखें। अब देखिए यहाँ दिया गया सकारात्मक वाक्य, करें ऐसा वाक्य जिसे आप अपनी स्वेच्छा से क्या कर सकें, स्वीकार सकें, या जिसे किसी घटनाक्रम को, चाहे वह साधारण हो या नकारात्मक हो, आप इसको क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकें। यही हमारा क्या होता है, सकारात्मक वाक्य होता है। अब कथनात्मक वाक्य क्या होता है, इसी का दूसरा नाम क्या है, देखिए कथनात्मक वाक्य है। अब करें ऐसा वाक्य जिसमें किसी कथन की पुष्टि हो जाए और वह कथन कैसा हो, साधारण हो और नकारात्मक हो, तो वह हमारा क्या हो जाता है, असर्टिव सेंटेंस। अब तीसरा आपका होता है बोधात्मक वाक्य। हमें पता है कि सेंटेंस का निर्माण ही किसी घटना या किसी सूचना के अनुसार ही होता है, उसमें कोई करने वाला सब्जेक्ट होता है। तो जो बोधात्मक वाक्य होता है उसका भी यही नियम है। बोधात्मक वाक्य यानी आपको ऐसा वाक्य जिसमें किसी घटना का बोध हो, वही आपका क्या होता है, वही आपका क्या हो जाएगा, सकारात्मक वाक्य यानी असर्टिव सेंटेंस। और जो विधि सूचक, इसका चौथा नाम है विधि सूचक, ठीक है। विधि सूचक का मतलब यही होता है जिसमें किसी घटना या किसी सूचना का बोध होता है, वही आपका क्या होता है, असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस होता क्या, मैंने कहा ऐसा वाक्य जिसे आप क्या कर सकते हैं, अपनी स्वेच्छा से, अपनी स्वेच्छा के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, स्वीकार सकते हैं, वही आपका क्या होता है, सकारात्मक वाक्य होता है। अब जो असर्टिव सेंटेंस होता है, देखिए इसके भी दो पार्ट होते हैं, ठीक है। इसके कौन कौन से दो पार्ट होते हैं हम ये देख लेते हैं। आपका पहला होता है अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। पहला आपका है अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक है। या ये अफर्मेटिव सेंटेंस, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य। क्या बोलते हैं, साधारण वाक्य बोलते हैं। आपका दूसरा है असर्टिव सेंटेंस का पार्ट नंबर 2, इसे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस, ठीक है। इसे आप क्या बोलते हैं, नेगेटिव सेंटेंस। ये क्या होता है, नकारात्मक वाक्य, ठीक है। क्या होता है, नकारात्मक वाक्य। अब चलिए देखिए, ये दोनों पार्ट किसके हैं, असर्टिव सेंटेंस के, यानी इन दोनों का मतलब क्या होता है। चलिए देखिए, साधारण वाक्य, करें ऐसा वाक्य, ठीक है, ऐसा वाक्य जिसमें न तो कोई प्रश्नवाचक शब्द पाया जाए और न ही कोई नकारात्मक शब्द पाया जाता, वही आपका क्या होता है, साधारण वाक्य होता है। इतना हमें पता है। इसी का उल्टा अपोजिट, ऐसा वाक्य जिसमें नकारात्मक शब्द पाए जाते हैं, ऐसा वाक्य जिसमें नकारात्मक शब्द पाए जाते हैं, वही हमारा क्या हो जाता है, नकारात्मक वाक्य हो जाता है। अब देखिए, अब चाहे वाक्य आपका साधारण हो या नकारात्मक हो, जब आप इसको क्या करेंगे, चाहे देखिए वाक्य साधारण हो चाहे नकारात्मक हो, जब इसमें कोई घटना होगी या सब्जेक्ट द्वारा किया जा रहा हो या नहीं किया जा रहा हो कार्य, आप दोनों को स्वीकारेंगे। जैसे देखिए, इसका एग्जाम्पल मैं अगर एक ले लूँ, ठीक है, इसका अगर मैं एक एग्जाम्पल लूँ, जैसे यहाँ पर दिया गया राम इट्स द बनाना, ठीक है। अगर जाहिर सी बात है
राम इट्स द बनाना, या एक सेंटेंस और ले लेते हैं, राम इज अ डॉक्टर, राम इज अ डॉक्टर इन आवर विलेज। ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंस लिया हुआ है, ध्यान देखिए, कह रहे हैं राम इज ए डॉक्टर इन आवर विलेज, और दूसरा लियो राम इट्स द मैंगो, सॉरी बनाना, कह रहे हैं राम इट्स द बनाना। आप कह रहे हैं राम केला खाता है, ध्यान देखिए, अभी यहाँ पे सब्जेक्ट कौन है, वर्ब कौन है, ऑब्जेक्ट कौन है, ये हमें नहीं देखना है, हमें बस केवल ये देखना है कि ये सेंटेंस का रोल क्या है। ठीक है, ये अफर्मेटिव है कि नेगेटिव, इंट्रागेटिव है। जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है वो हमेशा प्रारंभ किससे होता है, सब्जेक्ट से। आपको ये पता हो गया, यहाँ पर दिया गया राम इट्स द बनाना, आप कह रहे हैं राम केला खाता है। दूसरा दिया गया, कह रहे हैं राम इज अ डॉक्टर इन आवर विलेज, कह रहे हैं हमारे गांव में राम एक क्या है, डॉक्टर है। जाहिर सी बात है, राम डॉक्टर है तो आप स्वीकार करेंगे कि नहीं, राम डॉक्टर है, स्वीकार करेंगे कि हाँ राम डॉक्टर है। यहाँ आप कह रहे हैं राम इट द बनाना, अब राम यहाँ पे केला खा रहा है, आप देखेंगे हाँ राम केला खा रहा है, आपने देखा राम केला खा रहा है, आपने इसको स्वीकार किया। ठीक है, अगर इसी के अनुरूप, ठीक है, इसी के अनुरूप आपको दूसरा एग्जाम्पल मैं दूँ, यहाँ पर अगर दे दिया जाए सीता डज नॉट, ठीक है, सीता डज नॉट कुक द फूड, कर रहे हैं सीता खाना नहीं पकाती। ठीक है, या एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, सोहन विल नॉट गो टू स्कूल। ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैंने 2 सेंटेंस यहाँ पे भी लिया हुआ, 2 सेंटेंस मैंने यहाँ पे भी लिया हुआ है। कह रहे हैं सीता डज नॉट कुक द फूड, कह रहे हैं सीता खाना नहीं पकाती। अब जाहिर सी बात है, यदि सीता खाना नहीं पकाती है तो आप कहेंगे हाँ सीता खाना नहीं पकाती। अब कह रहे हैं सोहन विल नॉट गो टू स्कूल, कह रहे हैं सोहन स्कूल नहीं जाएगा। जाहिर बात, अगर आप इसका रीज़न जान जाएंगे सोहन स्कूल क्यों नहीं जाएंगे, तो आप इसे क्या करेंगे, एक्सेप्ट करेंगे, हाँ सोहन स्कूल नहीं जाएगा। तो यही जो हमारा होता है स्वीकार, यही क्या होता है आपका स्वीकारात्मक वाक होता है। यहाँ देखिए, अगर वाक साधारण है फिर भी आप इसको स्वीकारेंगे, हाँ ये काम सब्जेक्ट द्वारा हो रहा है, ये सही है गलत है। अब देखिए, राम इज ए डॉक्टर इन आवर विलेज, अब राम एक डॉक्टर है, आपके गांव किसी व्यक्ति से ही बताएंगे ना, हाँ ये राम एक हमारे गांव में डॉक्टर है, तो वह जानेगा, हाँ राम को जानेगा, राम को जानता रहेगा, हाँ राम सही बात है ये डॉक्टर है, उसको क्या करेगा, स्वीकार करे। अब आप ऐसा ढोल बजा के बताएंगे नहीं कि राम एक डॉक्टर है, पता चला राम को कोई जानता ही नहीं, आप उसे डॉक्टर बता रहे हैं। ठीक है, तो जो वाक होते हैं, सेंटेंस होते हैं, या कम्युनिकेटिंग, या हम आपस में क्या करते हैं, वार्तालाप करते हैं। मैंने बताया था सेंटेंस सबसे बड़ी चीज़ होती है, चाहे आप हिंदी पढ़िए, चाहे इंग्लिश पढ़िए, चाहे कुछ भी पढ़िए, सुबह से लेकर शाम तक हम एक ही चीज़ बोलते हैं, सेंटेंस ही बोलते हैं। अब सेंटेंस का रोल कैसा है यह इसके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, चलिए देखिए, आप करें सीता डज नॉट कुक द फूड, ये भी एक सेंटेंस है। सोहन विल नॉट गो टू स्कूल, ये भी एक सेंटेंस है। 2 सेंटेंस इधर दिया गया, सब मिला के देखिए। असर्टिव सेंटेंस मैंने बताया 2 प्रकार का होता है, एक अफर्मेटिव एक नेगेटिव, दोनों का रोल मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझा दिया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। चलिए इसके आगे समझते हैं। अब देखिए, जो असर्टिव सेंटेंस होता है, नरेशन में हम लोग इसे कैसे पढ़ते हैं, यानी नरेशन में इसका क्या यूज है। ठीक है, ध्यान से देखिए। तो सर्वप्रथम हम लोग ये जानेंगे, हमने जान लिया कि असर्टिव के पार्ट कितने होते हैं, असर्टिव के कौन कौन से और हिंदी में नाम होते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, अब देखिए जो असर्टिव सेंटेंस में आप सर्वप्रथम देखिए, जो नरेशन होता है उसकी शुरुआत किससे होती है, हमेशा डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, सर्वप्रथम शुरुआत किससे होती है, डायरेक्ट स्पीच से, ये हमें पता है। चलिए, अब ये डायरेक्ट स्पीच का स्ट्रक्चर क्या होता है हमें ये पता होना चाहिए। ठीक है, पहला काम देखिए, सब्जेक्ट, ठीक है, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ध्यान से देखिए, इतना देखते ही आपको समझ में आ जाएगा। इसके बाद क्या होता है, सब्जेक्ट होता है प्लस वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट होता है, सॉरी क्या हो जाएगा, अदर वर्ड या ऑब्जेक्ट ही। ठीक है, यही हमारा क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है। किसका स्ट्रक्चर होता है, ये डायरेक्ट स्पीच का। डायरेक्ट स्पीच का किसका, असर्टिव सेंटेंस का। अब आपको पता है जो असर्टिव सेंटेंस यानी साधारण वाक्य होते हैं, देखिए जो रिपोर्टिंग वर्ब की दशा होगी, अब हम इसे क्या बोलेंगे, रिपोर्टिंग वर्ब बोलेंगे। कामा के बाहर का मैटर जो होता है क्या होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, और जो कामा, जो इन्वर्टेड कामा के अंदर रहता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिपोर्टेड स्पीच बोलते हैं। ठीक है, तो रिपोर्टेड वर्ड से आप ये रिपोर्टिंग वर्ब से आप यह नहीं पता कर सकते कि आपका सेंटेंस कौन सा है, कौन सा सेंटेंस यानी असर्टिव सेंटेंस है कि इंपरेटिव सेंटेंस है कि इंट्रागेटिव है कि ऑप्टेटिव एक्सक्लेमेटरी है, नहीं पता कर सकते। आप पता किससे करेंगे, हमेशा रिपोर्टेड स्पीच से। जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट से अगर प्रारंभ हुआ तो जाहिर सी बात है कौन सा सेंटेंस होगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच का प्रारंभ सब्जेक्ट हुआ है तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, असर्टिव सेंटेंस। अब देखिए, जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे किसमें, ठीक है, जब आप इसको इनडायरेक्ट स्पीच बनाएंगे यानी नरेशन बनाएंगे, जब इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे तो आपका यही स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, बदल जाएगा। देखिए, सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है, वर्ब रहेगा, ऑब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पे जब इन्वर्टेड कामा लगाते हैं किसमें, असर्टिव सेंटेंस में, तो हम कंजक्शन दैट को इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, ठीक है, इसके बाद भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे फुल स्टॉप। यही हमारा क्या है, नियम है, किसमें, असर्टिव सेंटेंस का डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के। एक बार और देख लीजिए,
ये देखिए रिपोर्टिंग वर्ब की दशा है। ये क्या है, रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब में मैंने आपको बताया था एक सब्जेक्ट मिलेगा, एक वर्ब मिलेगा और एक ऑब्जेक्ट मिलता है, यानी बिना 3 व्यक्ति या 2 व्यक्ति के नरेशन का निर्माण ही नहीं होता, ये हमें पता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखिए, यहाँ से जो ऑब्जेक्ट है यह कभी कभी हट जाता है, कभी कभी नहीं रहता है, यानी सुनने वाला लिसनर नहीं रहता है, केवल सब्जेक्ट और वर्ब ही रहता है। लेकिन जो रिपोर्टेड स्पीच है यहाँ पे आपको सब्जेक्ट और वर्ब और अदर वर्ड हमेशा मिलेंगे, ठीक है। चल देखिए ये आपका क्या हो गया, देखिए ये डायरेक्ट स्पीच का पोजीशन है, ठीक है, समझ गया कि नहीं। इन्वर्टेड कॉमा हटाएंगे तो यहाँ क्या लगाएंगे, दैट इंक्लूड करेंगे, ये इनडायरेक्ट स्पीच हो गया। अब कुछ वर्ड होते हैं किसमें, असर्टिव सेंटेंस के कुछ वर्ड होते हैं जो इनडायरेक्ट स्पीच में बदल जाते हैं, यानी रिपोर्टिंग वर्ब किस तरह से बदलती है पहले हम लोग ये देख लेते हैं, ठीक है। इसको आप लोग नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है समझने के लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे असर्टिव सेंटेंस का रूल नंबर 1। चलिए देखिए असर्टिव सेंटेंस में जो से है, ठीक है, जो से है वह किस में बदल जाता है, टेल में बदल जाता है, इतना याद रखिए। और सेज है, ठीक है, ये किस में बदल जाएगा, टेल्स में बदल जाएगा। जो सेड है, ठीक है, वह किस में बदलता है, टोल्ड में बदल जाएगा। चलिए कुछ बच्चों की ये शिकायत रहती है कि सर जी टेल और टेल्स में क्या अंतर है। आपको इतना पता होना चाहिए, जो यहाँ पे क्रिया में SIS लगा हुआ कहाँ पे लगता है, एक ही जगह लगता है, कहाँ पे लगता है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में लगता है। और प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में किस सब्जेक्ट साथ लगता है, यदि आपका सब्जेक्ट कैसा हो जाए, सिंगुलर रहता है। सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो सिंगुलर सब्जेक्ट में जो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस में, किसमें, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस हम लोग क्रिया में SIS लगाते हैं। तो जब यहाँ पे देखिए मैं एग्जांपल के द्वारा आपको समझाना चाहूँगा, ठीक है। देखिए अगर यहाँ पे कह दिया जाए आई से, या कह दिया जाए सी सेज, बस केवल इतना समझिए। अब देखिए यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का, ठीक है, यदि प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो सब्जेक्ट होता है एक वचन होता है तो हम क्रिया में क्या लगाते हैं, यस या यस लगाते हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस का जो सब्जेक्ट होता है वह बहुवचन होता है तो हम क्रिया में SIS का प्रयोग नहीं करते। देखिए आई से टू हिम, ठीक है, टू हिम टू गो आउट, सॉरी टू गो आउट। यहाँ पे मैं एक ही सेंटेंस, देखिए ही सेज टू हिम टू गो आउट। अब देखिए इन दोनों सेंटेंस में अंतर क्या है, इन दोनों सेंटेंस में क्या अंतर है, कुछ अंतर दिख रहा है, बस अंतर एक ही है। देखिए काम एक ही हो रहा है, एक ही व्यक्ति को आदेश दिया जा रहा है बाहर जाने के लिए, लेकिन यहाँ पे कहने वाला बदल गया, यहाँ पे कहने वाला यानी वर्ब की पोजीशन बदली हुई है, पर्सन बदला हुआ। बाकी आपका सेंटेंस देखिए दोनों एक समान है, यहाँ पे सब्जेक्ट आई है, यहाँ पे सब्जेक्ट सी है, ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट है, ये भी प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस है, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए कि ये बहुवचन है तो यहाँ पे क्रिया में SIS का प्रयोग नहीं हुआ। कह रहे हैं आई से टू हिम, कह रहे हैं मैंने उसे बाहर जाने के लिए कहा, ठीक है, जाहिर सी बात। सी सेज टू, देखिए मैं उसे बाहर जाने के लिए कहता हूँ, सी सेज टू हिम टू गो आउट, कह रहे हैं वह उसे बाहर जाने के लिए कहती है। यानी दोनों सेंटेंस किस में है, एक ही टेंस में, किस में है, प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस। लेकिन प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस में देखिए कर्ता बहुवचन हो गया, क्रिया के साथ SIS का प्रयोग नहीं हुआ, कर्ता एक वचन हो गया, क्रिया के साथ SIS का प्रयोग हुआ। इन दोनों का मतलब बस एक ही है। बस आप इतना समझ जाइए कि जब आप रिपोर्टिंग वर्ब, यानी जब आप रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट रहेगा, एक वचन रहेगा, और आप असर्टिव सेंटेंस का रूल नंबर 1 पढ़ेंगे, यानी जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब किस में रहेगा, प्रेजेंट टेंस में रहेगा, तो वहाँ पे क्रिया में आपको यस या यस मिलेगा, ठीक है। क्रिया में क्या मिलेगा, यस या यस मिलेगा। किसके साथ मिलेगा, देखिए ही के साथ मिलेगा, सी के साथ मिलेगा, या एनी नेम किसी के साथ मिलेगा। जब अभी हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे तो इसके थ्रू मैं आपको हर एक चीज़ समझाऊंगा, ठीक है। बस इतना समझ लीजिए कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का से होता है किस में बदल जाएगा, टेल में बदल जाएगा। सेज है किस में बदल जाएगा, टेल्स में बदल जाएगा। और सेड है किस में बदल जाएगा, टोल्ड में बदल जाएगा। इन तीनों की स्थिति जब जहाँ जाएगी आपको समझाया जाएगा। बस इतना समझ लीजिए, यदि सब्जेक्ट है, रिपोर्टिंग वर्ब में सब्जेक्ट है, वर्ब है प्लस ऑब्जेक्ट है, तभी वर्ब बदलती है। इतना समझ लीजिए। जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट सुनने वाला रहेगा तब से किस में होगा, टेल में बदलेगा। अगर नहीं रहेगा तो से का से ही हो जाएगा। लेकिन अगर सेज है फिर किस में ऑब्जेक्ट नहीं है, फिर सेज का सेज ही हो जाएगा। अगर सेड है ऑब्जेक्ट नहीं है फिर सेड का सेड ही हो जाएगा। लेकिन अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पे मिला तो ये तीनों अपनी दशा क्या कर लेंगी, बदल लेंगी, ठीक है। तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए, ठीक है, और कमेंट करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लीजिए, ठीक है। धन्यवाद। चलिए, जय हिंद, जय भारत।